मतलब राहुल जी से ना कोई पैसा चाहिए, ना मुझे पर्सनल कोई फ़ायदा चाहिए, ना मुझे कोई राजनीतिक पद प्रतिष्ठा चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन 24 में है, उस संदर्भ में उनसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बताएंगे ना, बताएंगे। अब ये सार्वजनिक बात करने की बात होती तो हम भी ट्वीट कर सकते थे, नहीं कर सकते ना, ओपनली बात नहीं कर सकते। राजनेता नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे मतलब आज के टाइम पे देखें तो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर आदमी है। उनसे नहीं मिलना है हमें, राहुल जी से मिलना है। नहीं मिलना है उनसे नहीं मिलना है उनसे। अब आपके क्यों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ राहुल जी से मिलना है, सिर्फ। इसके बाद हम किसी के औरे में खड़े होकर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रभंजन सिंह। कहाँ से आए आप? भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। तो आप ये तख्ती टांग के खड़े हुए एक्चुअली मैं 17 तारीख को वोटिंग करके निकला हूँ घर से। 18 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे के करीब 10 जनपद में पहुँचा, तो मेरे सामने से ही राहुल गांधी जी इनोवा में अपने निकले हैं। तब से उनके गेट में जो वॉचमैन हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, तो उन लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं, गेट नंबर 2 में जाइए। गेट नंबर में 2 में गया तो वो बोले कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप AICC ऑफिस 24 अकबर रोड जाइए। वहाँ गया, वहाँ से फिर उन्होंने बंगला भेज दिया। तो 2 दिन तक तो मैं बंगला और AICC 24 अकबर रोड, 10 जनपद 24 अकबर रोड, गेट नंबर 2 का चक्कर ही काटता रहा। आफ्टर दैट फिर एक AICC में अंदर जाने के लिए उन्होंने अनुमति दिया, जो रिसेप्शन है वहाँ गया तो फिर हमें 2-3 मेल ID दे दी गई। बोले आप इस मेल ID पे मेल करिए, मेल करने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा। तो हमें जो तीनों मेल ID दी गई, उनको लगातार मैं 18 तारीख के बाद से मेल कर रहा हूँ, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी साहित्य आज तक का एक प्रोग्राम था ध्यानचंद स्टेडियम में, वहाँ से हमें कुछ मीडिया हाउस के लोगों ने बोला कि आप एक दफ्ती में लिख लीजिए, राहुल गांधी जी से मिलना है, और इसके बाद आप वॉक करिए, कोई ना कोई आपको ट्वीट कर देगा या कोई ना कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो आपको हाईलाइट कर देगा और आपको राहुल गांधी जी से मिलवा देगा। मैं ये करके 24 अकबर रोड AICC के ऑफिस में ऐसे दफ्ती लगा के मैं खड़ा हूँ पिछले 5 दिन से। वहाँ मेरे को 27 को ये बताया गया कि 29 को खरगे जी की बुक लॉन्च हो रही है जवाहर भवन में। आप जवाहर भवन चले जाएंगे 5 बजे, वहाँ तो राहुल गांधी से मिलने का कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। और इसके बाद खड़ा हूँ। नहीं तो आप मिलना क्यों चाहते हैं? भोपाल आप स्पेशली आए हैं, अब राहुल गांधी जी से मिलके ही सब्जेक्ट में बात कर सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को ओपनली मैं बात नहीं कर सकता हूँ। पर्सनल नहीं, पर्सनल इशू नहीं है मुझे, मतलब राहुल जी से ना कोई पैसा चाहिए, ना मुझे पर्सनल कोई फ़ायदा चाहिए, ना मुझे कोई राजनीतिक पद प्रतिष्ठा चाहिए। तो आप कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। और हैं कुछ चीज़ें जो राहुल जी से शेयर करना चाहता हूँ। और 24 के लिए वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन 24 में है, उस संदर्भ में उनसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेके आप मिलना जी, 2024 में। यस। तो आपके पास कोई मास्टर प्लान होगा? यस। तभी आप मिलना चाह रहे हैं? यस। तो अब कितने दिन से आप दिल्ली में हैं? मैं 18 तारीख से दिल्ली में हूँ। 18 तारीख से। आज अंदर वेट कर रहा हूँ। तो अभी तक कोई मतलब चांसेस नहीं लगे आपको मिलने? अभी तक तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बस कोई भी एक क्लू मिलता है कि आप ये कर दो तो वो करने लगता हूँ। और आप अपनी बात नहीं रखेंगे, बताएंगे नहीं? बताएंगे ना, बताएंगे। अब ये सार्वजनिक बात करने की बात होती तो
हम भी ट्वीट कर सकते थे, नहीं कर सकते ना, ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। नहीं ओपनली मत बताइए, लेकिन थोड़ा बस इतना आपको हिंट कर दिया 24 हम जब इलेक्शन नहीं मिल के रहे लिए तो फिर मोदी जी भी तो एक ऑप्शन है। उनसे भी मिल सकते हैं मास्टर प्लान। नहीं मिल सकते हैं, क्या है? नहीं मिल सकते हैं उनसे, क्यों नहीं मिलना है उनसे, उनसे नहीं मिल रहा? नहीं मिलना है उनसे। अब आपके क्यों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, बट वो भी तो राजनेता है। राजनेता नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे मतलब आज के टाइम पे देखें तो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर आदमी है। उनसे नहीं मिलना है, हमें राहुल जी से मिलना है। उनसे नहीं मिलेंगे? नहीं, उनसे नहीं मिलना तो है, राहुल जी से सिर्फ राहुल जी से मिलना है, सिर्फ। इसके बाद हम किसी के औरे में खड़े होकर बात नहीं करना चाहते हैं। हमें कुछ AICC से गाइड किया गया था कि आप इस लीडर से मिल लीजिए, इनसे मिल लीजिए, ये आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। बट हम किसी के औरे में खड़े होकर बात करना ही नहीं चाहते हैं, किसी का इम्पैक्ट नहीं चाहिए। आज नहीं मिलेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे, मैं रोज़ ऐसे ही घूमूंगा यहाँ। तो आगे कुछ ऐसा प्लान है कि अनशन या भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल अनशन मैं उनको मतलब बदनाम करने के लिए नहीं घूम रहा हूँ कि मैं उनके लिए भूख हड़ताल अनशन करूँगा, है ना। मेरा पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव वे पे बात करना है। हाँ, किसी के औरे में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि हम अगर किसी के थ्रू मिलते हैं तो सबसे पहले हमें उस नज़रिया से देखा जाता है जिसके साथ में हम गए हैं, इसलिए हम किसी के थ्रू नहीं मिलना चाहते। डायरेक्ट आप मिलना चाहते हैं? यस। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसमें MP भी था, मध्य प्रदेश से भी यात्रा। बिल्कुल यात्रा गुजरी है हमारे लोग वहाँ से बिल्कुल मिले, बिल्कुल उनसे जब वो निकले तमाम लोग मिले, आपको मौका नहीं नहीं, मौका मिलना हमारा तब प्लान नहीं था। हम 23 के इलेक्शन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उसमें कंसंट्रेट थे, और जब मेरा मूड हुआ कि अब हमें राहुल जी से मिलना चाहिए, 24 की प्लानिंग पे बात करना चाहिए, तो राहुल जी से मिलने आया। क्या आप MP में वोट डाल के आए? क्या लग रहा है MP में किसकी सरकार को? 55% कांग्रेस का चांस है, 45% भाजपा का चांस है, क्योंकि भाजपा आप भी समझते हो कि धन बल हर तरीके से हावी होकर चुनाव करती है। अभी वहाँ की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जो DM है वो बहुत सारे DM है, एक DM नहीं, वो जाके जो वोट बहुत सारे DM है जो चुनाव के पहले से ही DM लोग ये प्रमोट कर रहे थे, और स्पेशली सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको बुला के मीटिंग करना, फेवर में वोटिंग कराना है इसके लिए। बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बार जो कर्मचारी हैं वो खुद एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो खुद भाजपा के अगेंस्ट है, और सब ने जो मतपत्र, डाक मतपत्र पढ़े हैं, एम्प्लॉयज़ का जो वोटिंग हुआ है 95% कांग्रेस के फेवर में वोटिंग हुआ है, 95%। तो क्या लग रहा है इस तरीके से जो वोट बोले गए हैं, क्या इसके पीछे देखिए चाटुकारिता है, DM की चाटुकारिता है, वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, और क्या। उससे चुनाव में असर पड़ेगा? वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोटिंग हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो सारे सबकी किस्मत ताले में बंद है। नहीं, क्योंकि कई बार आरोप लगाया जाता है कि EVM वगैरह भी जो है इधर उधर कर, EVM इधर उधर होती है, EVM इधर उधर होती है, लेकिन अब जो है तो EVM में अगर पहले से वोट नहीं पड़े, जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ पिछला 19 में जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें प्री वोटिंग थी, EVM में प्री वोटिंग थी। जहाँ भी आप देखें तो मतलब 2 चीज़ें देखने को मिली, एक तो वोटिंग का, दूसरा जब भी मशीन बंद करके रख दी गई वोटिंग के बाद, और फिर जब वोटिंग काउंटिंग के टाइम पे मशीन को ओपन किया तो उनका बैटरी चार्जिंग लेवल बढ़ा हुआ मिला। जो बैटरी 30% पे मशीन को बंद किया गया था, वो बैटरी 55-65 पे ओपन हुई है। तो इस तरीके से अनियमितता तो होती ही है, वो तो पावर है, तो सेंटर पावर तो कुछ भी कर सकता है, पावर का दुरुपयोग किया जाए। बिल्कुल। मगर इस बार जनता जो है मूड बना चुकी है, जनता ने तो मूड बना लिया है, और बहुत सारी चीज़ें दिख भी रही हैं, हवाएं तो दिख भी रही हैं।
समझ में आ रहा है। चलिए, लेकिन हमें नहीं लग रहा आप कार्यकर्ता हैं जरूर। नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, कहीं से भी आप खंगाल लीजिएगा, मैं कहीं से कार्यकर्ता नहीं हूँ, वोटर है, आम आदमी है। आम आदमी हूँ। तो राहुल गांधी में से क्या आपको लग रहा है कि 2024? ये देखिए पहले ये हाँ, ये तो वो मैं वोटिंग करके आया हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी में कुछ ऐसा है कि वो 2024 में कुछ अच्छा कर सकते राहुल हैं? गांधी देश के भविष्य हैं, युवा है, वो देश के बारे में पॉजिटिव थिंक रखते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, देश में जो इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में वो सोचते हैं, देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मैं राहुल जी से मिलना चाहता हूँ। राहुल जी को आगे बढ़ना चाहिए, राहुल जी आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। अब ये मतलब और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस पास तो एक बड़ी टीम है, तमाम बहुत अच्छी चीज़ है ना, टीम तो टीम है जो कभी-कभी देखिए, सलाहकार हैं, कभी-कभी तो आपकी बात क्यों सुने? कभी-कभी सुई का काम सुई ही करती है, कभी तलवार नहीं कर सकती है। सुई का काम सुई ही करती है, तलवार नहीं कर सकती, और तलवार का काम कभी सुई नहीं कर सकती है। उनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं भी अपना व्यूज़ तो रख सकता हूँ ना, व्यू रखने में तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए मिलना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी से नहीं मिलना चाहता मोदी जी से। वो भी तो विजनरी आदमी है, कह रहे हैं कि हमारा सपना है 5 ठीक है, उनका सपना है 5 ट्रिलियन, सब ठीक है, बट उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ। हमारे उनके सोच में फ़र्क है, बिल्कुल।